जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है और आप किसी कॉमन मैन से पूछ रहे हो कि भैया तुम्हें क्या जानना है, तो सबसे पहले उसका मन करता है ये बताओ शादी कब होगी, किससे होगी, कैसा नेचर होगा उसका, कैसा दिखता होगा, कैसा स्वभाव होगा, मुझसे बनेगी नहीं बनेगी। ऐसे तमाम सवाल मन में आते हैं। बड़ा कॉमन सा सवाल है, सब लोग पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दिया जाए ताकि आप ये खुद जान सकें कि आपकी शादी जिससे होने वाली है उसका नेचर कैसा होगा, वो दिखेगा कैसा, उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स बाकी के क्या होंगे। इस पे कुछ एक डिस्कशन कर लिया जाए। अब जिनकी शादी होगी वो परेशान, हम तो कर लिए। तो आप जरा देखो ज्योतिष की पावर को, और आज आप कमेंट में भी बताओगे कि आपका जिनसे शादी हो चुका है उनका नेचर कैसा है, क्या मैच हो रही है मेरी बातें उनके साथ या फिर नहीं मैच हो रही है। ये सारे एक्सपीरियंसेस आप कमेंट में बताएंगे, तब आपको पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चलेगा। तो आपका स्पाउस कैसा होगा, वो कैसा दिखाई देगा, उसका नेचर कैसा होगा, ये सारी चीजें आज की इस पूरे वीडियो के बाद आपको पता चल जाएंगी। तो अभी कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। तो मैं आपको बिल्कुल बच्चे की तरह सिखाऊंगा ताकि आप बिल्कुल आराम से सब कुछ सीख सकें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, जब आप एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए, आपका हॉरोस्कोप होना चाहिए। अब आपके पास कुंडली नहीं है, दुनिया भर के ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर भरे पड़े हैं, किसी पर भी जाइए, अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और अपनी कुंडली निकाल लीजिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास एक कुंडली है। ये कुंडली हमारी संस्थान में ही बनती है, तो मैंने वही ओपन कर ली है। अब इस कुंडली में ये जो चार्ट है इसे लग्न कुंडली बोलते हैं, ये चंद्र कुंडली है और ये नवमास कुंडली है। हमें आज के इस वीडियो में मेजर फोकस इस लग्न कुंडली में करना है। ओके, चलो ये समझ में आ गया। इस कुंडली में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर 11 लिखा हुआ है। ये 11 नंबर हाउस का नंबर नहीं है, ये 11वें नंबर की राशि इस कुंडली में बैठी हुई है। हाउस हमेशा ये पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता रहेगा। जैसे ये चौथा हो जाएगा, यह आपका 5वां हाउस है, ये आपका 7वां हाउस है, ये आपका हो जाएगा 10th हाउस और इस तरह से ये हो जाएगा आपका 12th हाउस। ठीक है, तो हमें हाउस समझ में आ गया कि कौन सा हाउस है। बाकी के ये जो छोटे छोटे नंबर आप देख रहे हो, जैसे ये 11, ये 1, ये 2, ये राशियों के नंबर है। जैसे 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, तो ये राशियों के नंबर है। तो हाउस अलग चीज है, राशि अलग चीज है। ये समझ में आ गया इतना मोटा मोटा। अब करना क्या है, हमारे स्पाउस के बारे में हमें किस प्लेनेट, किस हाउस और किस राशि से पता चलेगा, इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, बेसिकली ये जो चार्ट बना हुआ है इसी को यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में लिख दिया गया है और कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब इसमें आपको हर एक प्लेनेट की डिग्री देखनी है। डिग्री को हिंदी में अंश कहते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में अंश लिखा हुआ है, आपको इसको चेकआउट करना है। सारे प्लेनेट लिखेंगे। देखिए सूर्य देखिए सिंह राशि में बैठा हुआ है। अब अगर आप अपनी कुंडली में भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये देखिए सूर्य है और ये 5 नंबर सिंह राशि का होता है, वहां बैठा हुआ है। तो यही सेम रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है। जैसे चंद्रमा कह रहा है कर्क में है, तो ये सारी चीजें। अब इसमें करना क्या है, नीचे के राहु से, राहु को काउंट नहीं करना, केतु को काउंट नहीं करना, हर्ष, नेपो, प्लूटो, दशम भाव और ये लग्न। ठीक है, इन सारी चीजों को आप कट कर दीजिए। अब आपके पास 7 प्लेनेट बचेंगे जो सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ठीक, इन्हीं 7 प्लैनेट्स में आपको वो प्लैनेट खोज कर निकालना है जिसकी डिग्री सबसे कम है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्हीं 7 प्लैनेट्स में, 7 सेलेस्टियल बॉडीज में आपको वो प्लैनेट खोजना है जिसकी डिग्री सबसे कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर ये लेता हूं तो ये 18 डिग्री का सूर्य है, ये 9 डिग्री का, 9 डिग्री का, और ये देखो बुध मिल गया, सबसे कम 1 डिग्री का है यहाँ पे। ओके, उसके बाद और चेक कर लेता हूं तो 4 डिग्री, 28 डिग्री, 7 डिग्री। तो सबसे कम इस कुंडली में मरकुरी है जो कि 1 डिग्री का है और मरकुरी बैठा है सिंह राशि में। बस हमें यही फाइंड आउट करना था, हमारा काम हो गया। अब अगर हम वापस इस कुंडली में आ जाते हैं, मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मरकुरी कहां है, कहां है, कहां, ये रहा मरकुरी, सिंह राशि में बैठा है। और किस हाउस में बैठा है, तो ये 7th हाउस होता है दोस्तों, 7th हाउस है ये। 7वें घर में बुध सिंह राशि में बैठा। बस इतना ही पता करना था। आपका डिफरेंट हो सकता है, जो भी है आपका कमेंट करके बता दीजिए। यही फाइंड आउट करना है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए वो कौन सा प्लेनेट, कौन सी राशि और कौन सा हाउस है, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ।
अब मैं एक एक करके हर एक चीज को डिस्क्राइब करने वाला हूं और आप अपने पार्टनर के साथ मैच करेंगे या जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा है उसके साथ मैच कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका लव एरिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा इस वीडियो के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर आपको सबसे लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट फर्स्ट हाउस में मिल जाता है, तो दोस्तों जब आपको अपना प्लेनेट राशि और हाउस मिल गया तो इसको आप ना एक साइड में लिख लीजिए। आपका जो भी प्लेनेट है, आपकी जो भी राशि है और आपका जो भी हाउस है जिसमें ये प्लेनेट बैठा है, तो ये तीन चीजें आपको सेपरेट लिख लेनी है। अब हमें इन्हीं तीन चीजों से आपके स्पाउस का कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है। एक एक चीज को हम कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपका लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट किस हाउस में बैठा है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपकी कुंडली में यहां पर लोवेस्ट डिग्री वाला प्लेनेट बैठा है। कुछ नियम ना मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर। मैं इसे बहुत सिंपल बना रहा हूं, एक्चुअली में ये थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट है, लेकिन लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें आप समझ जाओगे जो मैं इस वीडियो में शायद ना कह पाऊं। अब वापस आते हैं। अगर आपका लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट आपको फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ नजर आ जाता है तो सबसे पहले आपका जो पार्टनर होगा उसके नेचर में जो क्वालिटी आएगी वो आएगा इंडिविजुअलिटी। आपका पार्टनर इंडिविजुअलिटी पे बहुत फोकस करता है। इसका मतलब क्या, वो इंडिपेंडेंट है, उसे दबना पसंद नहीं है, अपने विचारों को सबके सामने खरे खरे शब्दों में रखना पसंद है। इवन वो आपके सामने भी अपने विचारों को रखेगा। जब जब उसके इन विचारों को दबाया जाएगा या इन विचारों की अवहेलना की जाएगी तब तब उसको बड़ा कष्ट होगा और फिर कष्ट वो आपको भी दे देगा। ये व्यक्ति बड़ा करियर ओरिएंटेड मिलेगा आपको। इवन आप ये भी देखोगे कि ऐसे व्यक्ति अपने दम पे करियर क्रिएट करते हैं और अपने दम पे बिजनेस भी बनाकर रखते हैं। ऐसा नेचर है आपके स्पाउस का। साथ ही साथ ये बहुत सपोर्टिव हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बड़े अटैच हो जाओगे। शुरुआत में इनको समझना, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो शुरुआत में इनको समझना थोड़ा कठिन ही रहेगा, ये क्योंकि बहुत जल्दी ओपन होते नहीं हैं। लेकिन जब ये ओपन होंगे आपके साथ तो समझ लीजिए कि आप एक और बच्चा लिए घूम रहे हो, एक छोटा बच्चा। ये इतने मासूम और इतने प्यारे भोले हो जाते हैं, ये अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी के साथ भी, और उसके बाद ये अपना अस्तित्व खोकर उसके विचारों या उसको खुश करने के, यानी कि अपने पार्टनर को खुश करने के पीछे लग जाते हैं। ऐसे लोग शादी के बाद, मैरिज के बाद ना सेल्फ बिलीव बढ़ा देते हैं। किसका? आपका। आपकी अगर इनसे शादी हुई है तो जब आप इनसे विवाह करेंगे तो ये आपका अपने अंदर विश्वास बढ़ा देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको ये भी मोटिवेट करेंगे कि बेबी साथ में ग्रो करते हैं या बाबू साथ में ग्रो करते हैं। ऐसा इनका नेचर, ऐसा इनका स्वभाव है। पूरा फोकस इनका मैरिज में पर्सनल ग्रोथ पर होता है कि साथ में ग्रो करना है। दूसरी चीज जो है कि साथ में एक्सपीरियंस करनी है नई नई चीजें, जैसे घूमना साथ में है, कोई नई चीज साथ में करनी है, या जो इनके थॉट है ना कि मुझे कुछ अलग करना है, तो ये अपने पार्टनर के साथ करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये नेचर है अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सेकंड हाउस पे आ जाते हैं। अगर आपका स्पाउस तो नहीं बैठेगा, आपका प्लेनेट ही बैठेगा। लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट आपके सेकंड हाउस में बैठ गया है दोस्तों, तो ऐसा स्पाउस आपको मिलेगा जो कि बड़ा मनी ओरिएंटेड है। ऐसे व्यक्ति अपने फाइनेंशियल्स पे बड़ा ध्यान देते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कई सारी चीजें शुरुआत से ही करने लग जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस, एफडी या इन्वेस्ट करना कहीं पर भी। आपके पार्टनर एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने के बारे में भी सोचते रहते हैं। ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टनर है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला पार्टनर है, और ये भी चाहता है कि इसका स्पाउस भी फाइनेंशियली स्टेबल रहे। इवन अपने जाने के बाद स्पाउस को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, ये इसके बारे में भी सोचते हैं। ये परफेक्टली फैमिली ओरिएंटेड और बहुत केयरिंग नेचर के आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि ये किसी बोलने वाले काम में इन्वॉल्व हो, इनके काम में बोलना ज्यादा पड़ता हो, वाणी का ज्यादा यूज हो, या फिर किसी फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हुए हो। ये भी संभव है। आपका पार्टनर यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो चले जाइएगा CAVA के आसपास, कोई घूमता हुआ मिल जाए उसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्टनर इस तरह का नेचर रखता है। अब आपने कितनी बातों से रिलेट करा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल है कि आपका लोवेस्ट डिग्री का जो प्लेनेट है वो आपके सेकेंड हाउस में ना बैठकर आपके थर्ड हाउस में बैठा हो। याद रखिएगा, लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट राहु केतु नहीं हो सकता, 7 प्लैनेट्स में से ही चूज करना है आपको। अब अगर थर्ड हाउस में बैठा है ये प्लैनेट तो आपका पार्टनर कम्युनिकेटिव बहुत मिलेगा आपको, इंटेलेक्चुअल बातें बहुत करता हुआ मिलेगा आपको, घूमने फिरने का शौक रखता हुआ मिलेगा और क्रिएटिव अलग लेवल पे होगा। ऐसे पार्टनर बड़े करेजियस और मेहनती होते हैं, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा अग्रसर होते हैं कि इनके करियर पे कोई बात ना आ जाए, और अपने करियर को बढ़ाने के लिए, काम धंधे को बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते भी रहते हैं।
हो सकता है ये कि किसी तरह से जर्नलिज्म या मीडिया में काम कर रहे हो सकता है कि किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो सकता है किसी सोशल मीडिया एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे हो, या फिर राइटिंग और ब्लॉगिंग जैसा करियर भी आपके स्पाउस का यहाँ पर हो सकता है। सबसे सेंट्रल बात जो इस पोजीशन हमें बताती है कि आपका जो भी स्पाउस होगा ना, वो कम्युनिकेशन को बड़ी महत्ता देता होगा कि बात करो, बात करके सब रिजॉल्व किया जा सकता है, बात करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक गैप नहीं होना चाहिए, इस तरह के उसके थॉट प्रोसेस होगा। वो हर बात को, हर प्रॉब्लम को बात करके सॉल्व करने का उसका एटीट्यूड ज़रूर होगा। तो थर्ड हाउस में लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट है तो ये सब चीज़ें देता है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हो सकता है कि आपका लोवेस्ट डिग्री का प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा है। अब ये पार्टनर बड़ा केयरिंग मिलेगा आपको, फैमिली ओरिएंटेड मिलेगा आपको, और हंसी खुशी हैप्पी मैरिड लाइफ जीने वाला इसका ये शौक होता है कि मैं तो जीवन को अच्छे से खुशी से जीऊंगा। ये आपके घर में प्रॉपर्टी का योग भी बनाता है, यानी कि इनसे शादी करने के बाद आप प्रॉपर्टी भी खरीदते हो, इनके पास प्रॉपर्टी भी होती है। एक पॉसिबिलिटी और ये भी है कि आपके ये पार्टनर ना रियल एस्टेट में काम करते हो, या किसी तरह से होम डेकोर, होम सर्विसेज के बिजनेस में जॉब कर रहे हो, या फिर किसी तरह से गाड़ी का कोई बिजनेस हो या कार का कोई बिजनेस हो, ऑटो पार्ट्स का भी कोई बिजनेस हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन होती है। ये मतलब आपको जहां भी मिलेंगे ना, जब भी ये बात करेंगे या जब आप इनके आसपास रहोगे, आपको अपने घर की याद नहीं आएगी, ये इतना मेक श्योर कर देंगे। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की ये क्वालिटीज हो। अगर आपने रिलेट किया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठा हो। अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठता है तो पार्टनर नो डाउट बहुत क्रिएटिव होगा, वेल एजुकेटेड होगा, पढ़ाई लिखाई उसने ज्यादा की होगी, बहुत ही टैलेंटेड भी होगा, किसी एक क्रिया विधि में उसको बहुत ज्यादा स्किल होगी उसकी। ये बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, चाहे अपने हो चाहे दूसरे के हो, बच्चों के प्रति इनका प्रेम रहता ही है, और ये एक अच्छे माता या एक अच्छे पिता भी बनते हैं। बहुत रोमांटिक नेचर भी आपको इनका मिल सकता है। इवन इनका शेयर मार्केट में रुझान होना, किसी भी तरह की बेटिंग के ऐप में पैसा लगाना, इस तरह के भी इनके शौक देखे गए हैं। प्रोफेशन की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा, शेयर मार्केट तो है ही, क्रिएटिव फील्ड में, मीडिया फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में ये आपको जुड़े हुए मिल सकते हैं। नहीं तो इन सभी फील्ड में कभी ना कभी ये जाना चाहते थे, या कभी ना कभी इन्होंने कुछ ना कुछ इसमें जरूर ट्राई किया है, ये भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि आपके पार्टनर मैरिज के बाद ज्यादा पैसे कमाते हैं, यानी आप इनके लिए भाग्यशाली रहेंगे, और शादी के बाद इनके धन में वृद्धि भी देखने को मिलती है। अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं, कुछ क्वालिटीज मिल रही हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में बैठा हो। ऐसे में आपका जो पार्टनर है वो बड़ा ही हार्ड वर्किंग नेचर का मिलेगा आपको, छोटी छोटी चीजों का पूरा ध्यान देता होगा, बारीकियों में काम करता होगा। कहते नहीं कि डेविल लाइज इन डिटेल, बाल की खाल निकालने वाला ये वही इंसान है। बड़े ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं, सेवा भाव बहुत होता है इनके अंदर। हो सकता है इनको कर्ज या लोन लेने की भी आदत हो। इनकी सेहत बहुत नाजुक होती है, बहुत जल्दी जल्दी असर हो जाता है, जैसे मौसम बदल रहा है या थोड़ा सा भी रहन सहन खान पान बदल जाता है तो इनकी सेहत पे बहुत जल्दी असर हो जाता है। प्रोफेशन वाइज अगर बात करें तो हो सकता है कि किसी हेल्थ केयर, मीडिया, या फिर डॉक्टर, या फिर आप सर्विस रिलेटेड जॉब्स हो गया, मेडिकल हॉस्पिटल रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो गया, डिफेंस रिलेटेड भी कोई प्रोफेशन आपके स्पाउस का हो सकता है। अब यहाँ पे ये पार्टनर अच्छा तो है, पर इसकी एक खराबी यहाँ पे देखी जाती है कि ऐसा पार्टनर ना झगड़ा ज्यादा करता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े भी ज्यादा करता है। देखिए बारीकियां ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और कुछ ना कुछ मिलेगा तो उसका बतंगड़ भी बनेगा। तो ये चीज देखने को भी मिलती है अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में है। अब हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ हो। तो देखिए सेवेंथ हाउस में अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा हुआ है तो सबसे पहले आपका जो स्पाउस होगा ये प्रसिद्ध होना चाहते हैं, ये फेमस होना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि दुनिया इनकी इज्जत करे। इनका अपना खुद का बिजनेस करने का बड़ा मन है, खुद का व्यापार शुरू करने का बहुत मन है, और पैसा पैसा सिर्फ पैसा, इन्हें पैसा बहुत नजर आता है। मनी कमाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इन्हें अपने लाइफ पार्टनर में भी बिजनेस नजर आता है, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर काम करने का इनका बड़ा मन होता है। मैरिज लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं ये लोग। आपके पार्टनर सोशल हो सकते हैं, यानी कि लोगों से मिलना जुलना, बाहर जाना, बाहर लोगों से बातें करना इनका एक शौक हो सकता है। नेटवर्किंग करने का भी इनका शौक हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि इस पोजीशन में जो पार्टनर मिलता है वो प्रसिद्ध बहुत होता है, यानी कि ऑलरेडी वो इन्फ्लुएंशियल है या पॉपुलर है, या किसी तरह से किसी भी फील्ड में उनका नाम बहुत है, ऐसा भी देखने को यहाँ पर मिलता है। कुल मिला के सेवेंथ हाउस की जो क्वालिटीज होती है वो सभी आपको आपके पार्टनर के अंदर नजर आती है। ये एक हार्मोनियस रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है कि रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, हार्मोनियस चलेगा, अनलेस अनटिल कोई आसपास कोई पापी ग्रह बैठा ना हो,
तब तक ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती है। अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट 8th हाउस में बैठ जाता है तो फिर क्या होता है। अगर आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट 8th हाउस में बैठा है तो आपके पार्टनर थोड़े सीक्रेटिव नेचर के मिलेंगे, जल्दी अपनी फीलिंग शेयर करने वाले नहीं है। अकल्ट में, तंत्र में इनका थोड़ा बहुत रुझान हो सकता है। फिजिकल और मेंटल थोड़े से इश्यूज नजर आते हैं आपके पार्टनर के अंदर। सेक्सुअली बहुत फोकस होंगे, शारीरिक संबंध बनाने में इनको बड़ा आनंद आता होगा। इस तरह की प्लेसमेंट बहुत अच्छी तो नहीं मानी गई है। यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि शादी के बाद फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, शादी के बाद फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट होने लग जाएं, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अकल्ट सब्जेक्ट को सीख रहे हैं, अकल्ट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लिए हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। शादी के बाद इनके अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है ना, इनके अंदर बदलाव बहुत आता है। जैसा ये पहले होते थे ये वैसे रह नहीं जाते शादी के कुछ ही सालों के बाद। और ये इवन ये कहते हुए भी मिल जाएंगे कि तुमने मुझे बहुत बदल दिया, मैं ऐसा था नहीं, मैं ये कभी बातें सुन नहीं सकता था, अब मैं सुनने लग गया हूँ, या मैंने इतना कभी किसी के लिए नहीं किया जितना तुम्हारे लिए किया है। ये सारी बातें करते हुए भी मिल सकते हैं। शादी के बाद इनके अंदर ये भी नोटिस किया गया है कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, अब मुझे कुछ अपने आप को प्रूव करना है, ये वाली फीलिंग भी बहुत डेवलप हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या है नहीं, सीक्रेटिव नेचर है। बहुत सारी बातें आपको इनके बारे में सच में नहीं पता है और ना ये कभी बताएंगे और शायद कभी भी आपको पता भी ना चले। तो इस तरह की चीजें आपको 8th हाउस में अगर लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठता है तो आपको अपने स्पाउस के अंदर देखने को मिलती है। अगर आपने रिलेट किया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। माफ करिएगा, वीडियो अचानक से ऐसे रोक दिया है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारा एस्ट्रोलॉजी लाल किताब वास्तु, इसके लाइव बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं आने वाले महीनों में। तो अगर आपको ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी या फिर वास्तु जैसे सब्जेक्ट सीखने में रुचि है तो आप नीचे दिया गया एक फॉर्म कर लेंगे, उसमें अपने डिटेल्स फिल कर दीजिए। कोर्स की जानकारी, उसका फीस स्ट्रक्चर आपको मेरी टीम कॉल करके बता देगी। इंटरेक्टिव और लाइव क्लासेस में एक अपना अलग ही मजा होता है, जिसमें आप अपने मेंटर, अपने टीचर के साथ बातें करते हैं और अपने सब्जेक्ट को और ज्यादा डेप्थ में समझते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमने इस तरह से डिजाइन किया है ताकि आप ऑन द स्पॉट की स्टडीज को सॉल्व कर सकें, ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, किसी और को कंसल्ट कर सकें और कुछ नहीं तो अपनी लाइफ को तो बेहतर बना ही सकें। तो ये एक अनाउंसमेंट थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब वीडियो में वापस चलते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कुंडली में इस जगह पे बैठा है जहां पे मैंने मार्क किया, ये 9th हाउस है। अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट यहाँ है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो स्पाउस होगा वो स्पिरिचुअली और रिलीजियसली बड़ा इंक्लाइन होगा। धर्म की बातें और इस अकल्ट की बातें, स्पिरिचुअल पाथ की बातें, इन सब में उसकी दिलचस्पी बहुत होगी। साथ ही साथ वो किसी और कास्ट का हो सकता है, किसी और रिलीजियस बैकग्राउंड का हो सकता है, या फिर उसका जो बर्थ प्लेस है आपके बर्थ प्लेस से बहुत दूर होगा। इवन कई केसेस में ये भी देखा गया है कि वो फॉरेन में जन्म लिया है और आप इधर इंडिया में जन्म लिए हैं तो भी आपका विवाह हो रहा है। ओके, ऐसा भी देखने को मिलता है कि 9th हाउस प्लेसमेंट है। साथ ही साथ इसको पढ़ाना बहुत पसंद होगा। ये एक टीचर हो सकता है, एक प्रोफेसर हो सकता है, या किसी साइंस बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। नहीं कर रहा है ये सब कुछ भी, तो भी अगर आप इससे पूछोगे ना तो उसको अच्छा लगता है लोगों को चीजें सिखाने में। इसका एक शौक है घूमने का, लंबी यात्राएं करने का। तो शादी से पहले या शादी के बाद ये आपसे बातें करते हुए मिल जाएंगे कि बेबी या बाबू लंबा ट्रैवल करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे। अब करे या ना करे, पर ये बातें जरूर करेगा, यानी इसका शौक है ट्रैवल करने का। इनके जीवन में इनके पिता का बहुत बड़ा महत्व रहा होगा और इवन इनको एक तलाश रहती है अपनी लाइफ में कि कोई टीचर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए। इस तरह का आपके स्पाउस का थोड़ा बहुत नेचर हो सकता है। अगर आपने रिलेट किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाए लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट की 10th हाउस में, 10वें घर में आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा है जहां पे मैंने मार्क किया है, तो आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, ये बिजनेस करने का बड़ा इच्छुक होता है, अपना खुद का कोई काम बनाने का बड़ा इच्छुक होता है और इनका एक एटीट्यूड ना प्रोफेशनलिज्म पे होता है कि चीज़ों को सिस्टमेटिक करना है, एक तरीके से चीज़ों के साथ लेकर आगे बढ़ना है। साथ ही साथ ये अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। ये मेरी इमेज को कोई कुछ कह ना दे, कुछ दाग ना लग जाए, कोई मजाक ना उड़ा दे, ऐसा इनके अंदर एक बड़ा एक थॉट होता है। इवन आप इनको बहुत फोकस्ड और पावरफुल लोगों के साथ देख सकते हो। इवन इनका भी मन होता है कि मैं बहुत पावरफुल बनूं या बहुत इन्फ्लुएंशियल बनूं। इनकी पर्सनालिटी आपको ऐसे ही नोटिस करने में मिल जाएगी। आप वही क्या ना, 10th हाउस करियर का है, तो आपको वर्कोहॉलिक भी मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करियर की बातें, करियर में कब कैसे स्विच करना है, ये सारी बातें करते हुए मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनका नेचर है, ये इनका स्वभाव है। और बहुत मजे की बात है कि आपको आपका जो पार्टनर है, इस अगर शादी नहीं हुई है तो आपको किसी काम धंधे की वजह से, यार जैसे आपको आपके ऑफिस में मिल जाए ऐसा पार्टनर,
ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी कि आप ऑफिस के काम से कहीं गए थे या ऑफिस में कोई काम कर रहा था, उसने अपने फ्रेंड को आपसे मिलवा दिया। इस तरह से कहीं ना प्रोफेशनली आपका रास्ता क्रॉस करता है। आप सोच के देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको कोई लिंक ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप मेरी बातों से रिलेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया 10th हाउस। अब आगे हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपका जो ये प्लेनेट है ये 10th हाउस में ना बैठकर 11th हाउस में बैठा हुआ है, लोएस्ट डिग्री वाला। अभी हम राशि से तो डिस्कस करेंगे ही, पर पहले अभी हाउस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर 11th हाउस में बैठा है तो ये पार्टनर डिमांडिंग बहुत है, इसकी बड़ी इच्छाएं हैं आपको लेकर कि आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे तो अपने स्पाउस को ऐसा देखना है, वैसा देखना है। ये अपनी इच्छाएं आपसे जाहिर करता रहेगा। एक अच्छी पोजीशन है, ऑल्दो अगर देखा जाए खुश बहुत रहता है और खुशी देने में भी यकीन रखता है। वेल्थ इसकी अच्छी होती है और ये इसकी वेल्थ कहीं न कहीं इसके जो रिश्तेदार या दोस्त हैं, उनकी वजह से भी इसको बहुत सपोर्ट मिलता है। फ्रेंडशिप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है लाइफ में। ये दोस्तों के लिए जान देने वाला व्यक्ति होता है या दोस्तों के साथ मिल बाँट के अपनी बातों को शेयर करने वाला व्यक्ति होता है। अब मैंने फ्रेंडशिप की आपको बहुत बातें करी, तो इनकी जो इच्छा होती है वो यही होती है कि मेरा जो पार्टनर हो, वो दोस्त ज़्यादा हो मेरा और लाइफ पार्टनर थोड़ा